हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वीडियो में आपसे ADHD के बारे में बात की थी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में, और उसके बारे में बताया था कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि मेरे बच्चे में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा है किसी चीज़ में, या फिर वो हाइपर एक्टिव है, या उसका बिहेवियर कुछ इम्पल्सिव है, तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है। और मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, वो आपको उसके साथ करना है जिससे कि उनको हेल्प मिले। तो सबसे पहले तो एज अ पेरेंट आपको ये समझना होगा कि मेरा बच्चा ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से हाइपर एक्टिव है, वो बैठ नहीं पाता है एक जगह पे, तो हमको उसकी हेल्प करनी है। तो सबसे पहले तो समझना है उनको। दूसरी चीज़, आप उनका टाइम टेबल सेट कीजिए, रूटीन सेट कीजिए। जैसे कि कुछ बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो खेलते ही रहते हैं, घर आते ही नहीं हैं। अगर आप उनका टाइम सेट करेंगे, टाइम टेबल सेट करेंगे, तो उनको पता होगा कि मुझे इतनी बजे खाना खाना है, मुझे इतनी बजे खेलने जाना है, मुझे इतनी बजे पढ़ाई करने बैठना है। तो उनका एक रूटीन सेट होता है। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि टाइम सेट करना है उनकी पढ़ाई का, या किसी भी काम का टाइम सेट करना है। जैसे कि अगर आपने पढ़ने बिठाया उनको, तो आप उनको टाइम दे दीजिए कि इतने टाइम में आपको इतना पेज लिखना है, या ये वाला होमवर्क इतने टाइम में करना है। तो ये आप उनको टाइम सेट कर दीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ेगा, कभी उनको प्यार से भी समझाना पड़ेगा। तो आपको अपने तरीके से उनको हैंडल करना है, बट टाइम सेट करना है, जिससे कि धीरे धीरे उनको ये आदत होगी कि मुझे इतने टाइम तक इस जगह पर बैठना है और इस चीज़ में ध्यान लगाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन बच्चों में जिनमें ADHD के लक्षण होते हैं, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा आपको किसी एक्टिविटी में, उनकी पसंद की एक्टिविटी में, और आउटडोर गेम्स में। रोज़ उनको बाहर खेलने के लिए भेजिए, जिससे उनकी एनर्जी बर्न होगी और उनका अटेंशन बढ़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ADHD वाले बच्चे में जो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अगर फर्स्ट डे से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं बच्चे को पकड़ के बिठा दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो मूवमेंट के साथ चलते हुए अगर कोई चीज़ लर्न करता है या कोई काम करता है, तो उसको धीरे धीरे करने दीजिए। उसको एकदम से आप पहले दिन ही ऐसा मत बोलिए कि नहीं आपको तो 1 घंटे बैठना ही है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा टाइम स्लोली उसका बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में सही हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा, देखिए मैं पहले भी बोलती हूँ कि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसका एक कुछ मतलब फिक्स वे नहीं बता सकते। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे और लोगों का तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग हर बच्चे के लिए अलग होती है। जैसे कि आपका बच्चा है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि उसको, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है, तो मुझे आप हेल्प ले सकते हो किसी की कि ये वेज होती है। लेकिन जब आप उसको टैकल करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ता है। कोई बच्चा डांट से या स्ट्रिक्ट होने के बाद ही समझता है, कोई बच्चा सिर्फ प्यार से समझता है। तो सारे बच्चों का अपना अलग अलग नेचर होता है। तो आपको अपना तरीका बच्चे के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि मुझे मेरे बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है, मुझे मेरे बच्चे को किस तरह से सिखाना है। तो हर बच्चे के लिए पेरेंटिंग अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक तरीका बता दिया और वही तरीका उस बच्चे पे इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू उन बच्चों के नेचर के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद आपको थोड़ा उनको फिजिकल टच देना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया कि बच्चे को पास लेके थोड़ा उनके साथ टाइम बिता के, उनको समझा के, आप उसको, जैसे ADHD वाले लक्षण वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा प्यार से समझा के वो समझते हैं। तो थोड़ा सा उनको पास में लेके और उनको टच करके उनको समझाइए, वो ज़रूर से समझेंगे। उसके बाद एक चीज़ आती है, उनकी सोशल स्किल्स को बढ़ाइए। उनको जब आप बाहर ले जाएंगे,
तो पहले से समझा के ले जाइए कि बेटा हमको यहाँ यहाँ जाना है और आपको इस तरह से बिहेव नहीं करना है। एग्जैक्टली होता क्या है कि पेरेंट्स बहुत छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि अरे बच्चा तो छोटा है, तो 4 लोगों में गया है, उसका इम्पल्सिव बिहेवियर है, अरे छोटा है बच्चा, छोड़ो इसको। बट ऐसा नहीं है, आपको बचपन से ही उसको कुछ कुछ चीज़ें बताते रहनी पड़ेंगी, तभी उसका बिहेवियर कंट्रोल में आएगा। तो थोड़ी सी आपको उसके साथ ये वाला काम करना पड़ेगा कि उसको टाइम टू टाइम समझाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये किस तरीके से बताना है ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पहले का भी वीडियो देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। उसमें मैंने ये बताया था कि ADHD को हम कैसे पहचान सकते हैं। थैंक यू सो मच।